Hello students, today I am going to start new topic rate law and rate constant यानी वेग नियम और वेग स्थिरांक एवं वेग स्थिरांक। माना एक अभिक्रिया निम्न है माना कोई अभिक्रिया हो रही है ए प्लस बी बी इक्वल टू सी सी प्लस डी डी, जहाँ ए बी क्या है, रिएक्टेंट है, ए बी इक्वल टू रिएक्टेंट अभिकारक, सी डी इक्वल टू प्रोडक्ट यानी उत्पाद, एंड ए बी सी डी क्या है, सी डी स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट यानी रस समीकरण वितीय गुणांक। अब इसके लिए जब हम वेग लिखेंगे तो वेग क्या होता है, समानुपाती प्रायोगिक तौर पर अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की घातों के समानुपाती होता है। प्रायोगिक तौर पर अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की घातों के समानुपाती होता है। एक्स वाई क्या है, एक्स और वाई का मान ए बी के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसको आगे लिखते हैं, यानी एक्स वाई जो अभिकारक की सांद्रताओं की घातें हैं, इनका मान ए बी के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसको रफ कर देते हैं। यानी एक्स वाई का मान ए बी के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी, क्योंकि जो एक्स वाई का मान है वो प्रायोगिक तौर पर निकाला जाता है। एक्स वाई का मान प्रायोगिक तौर पर निकाला जाता है, जो कि एक्स वाई क्या है, अभिकारकों की सांद्रताओं की घातें, और अभिकारकों की एक्स वाई क्या है, एक्स वाई बराबर अभिकारकों की सांद्रताओं की घातें। अभिकारकों की सांद्रताओं की घातों का योग, अभिकारकों की सांद्रताओं की घातों का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। इसे हम स्मॉल n से डिनोट करते हैं, यानी अभिक्रिया की कोटि बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस वाई, यानी अभिकारकों की सांद्रताओं की घातों के योग को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। इसे स्मॉल n से डिनोट करते हैं, जो कि वेग क्या था, वेग समानुपाती क्या था, a की पावर x इंटू बी की पावर y, जो कि समानुपाती साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है जिसे हम k से लिखते हैं, k इंटू ए की पावर x इंटू बी की पावर y। जहाँ पर ये पूरी इक्वेशन क्या हो गई, वेग नियम हो गई। इसे हम क्या कहेंगे, वेग नियम कहेंगे, और k को हम क्या कहते हैं, अभिकारक स्थिरांक।
ये क्या कहलाएगा, के वेग स्थिरांक कहलाएगा। ये पूरी इक्वेशन को हम क्या कहेंगे, वेग नियम कहेंगे, और के को हम क्या कहेंगे, जहाँ के इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेट कांस्टेंट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, जैसे ये अभिक्रिया है, जब CaCl3 रिएक्ट करता है Cl2 से, गिव्स आउट CCl4, बनाएगा कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस HCl। तो इसके लिए जब हम वेग लिखेंगे तो वेग बराबर क्या हो जाएगा, रेट कांस्टेंट, वेग बराबर के इंटू क्लोरोफॉर्म की सांद्रता CaCl3 इंटू Cl2 की सांद्रता हाफ, यानी हाफ Cl2 कंज्यूम होकर क्लोरोफॉर्म के साथ क्या बनाती है, CCl4 और HCl बनाती है। इसे हम क्या लिख सकते हैं, तो इसका मान ये क्या है, 1 मोल, इधर भी क्या है, इसका हाफ मोल कंज्यूम हुआ है, तो हम इसके लिए क्या लिख सकते हैं, रेट कांस्टेंट के स्क्वायर कंसंट्रेशन ऑफ CaCl3 इंटू Cl2 की सांद्रता क्या हो जाएगी, हाफ। अब बात करते हैं वेग स्थिरांक की इकाई की। तो क्या आया था अभी, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स अपॉन मोल प्रति लीटर की पावर n। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स इंटू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन मोल प्रति लीटर की पावर n। जब आप सॉल्व कर लेंगे तो मोल क्या हो जाएगा, 1 माइनस n, इसका मान क्या हो सकता है, 1 से लेकर n तक, लीटर क्या हो जाएगा, n माइनस 1, और सेकेंड इनवर्स, ये क्या हो गई, वेग स्थिरांक की इकाई हो गई। तो वेग स्थिरांक की इकाई क्या होगी, मोल 1 माइनस n, लीटर n माइनस 1, सेकेंड इनवर्स, इसे हम क्या कहेंगे, मोल स्थिरांक की इकाई कहेंगे। अब बात करते हैं अभिक्रिया की कोटि की। बात करते हैं अभिक्रिया की कोटि की। तो वेग नियम में अभिकारकों की घातों का योग, अभिकारकों की घातें जिन्हें हम प्रायोगिक तौर पर इनका मान निकालते हैं, के योग को हम क्या कहते हैं, अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। यानी वेग नियम में, वेग नियम अभी आपको पढ़ाया, वेग नियम में अभिकारक की सांद्रताओं की घातों का योग, घातों जिन्हें हम क्या करते हैं, प्रायोगिक तौर पर, जिनके मान प्रायोगिक तौर पर ज्ञात होते हैं। तो वेग नियम में अभिकारक की सांद्रताओं की घातों का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। कोटि कहलाता है। इसे स्मॉल n से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल n से। यानी स्मॉल n बराबर क्या हो गया? x प्लस वाई। ये क्या हो गई? अभिक्रिया की कोट हो गई। इसके लिए हम वेग लिखें तो ये क्या हो जाएगा? वेग बराबर क्या हो जाएगा? k इंटू आर की पावर, क्योंकि अभिकारकों की सांद्रताओं की घातों का जो योग होगा उसे हम क्या कहेंगे? अभिक्रिया की कोटि कहेंगे। जो n का मान है, यानी जो अभिक्रिया की कोटि है वो 0, 1, 2, 3, 4 एंड डैश डैश डैश, n का मान 0, 1, 2, 3, 4 या भिन्नात्मक भी हो सकता है 1/2। तो जो अभिक्रिया की कोटि होती है वो 0, 1, 2, 3 या फिर भिन्नात्मक भी हो सकती है। तो अगर अभिक्रिया की कोटि 0 है तो इसे हम शून्य कोटि अभिक्रिया कहेंगे। अगर अभिक्रिया की कोटि 1 है तो इसे हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहेंगे। अगर अभिक्रिया की कोटि 2 है तो इसे हम द्वितीय कोटि की अभिक्रिया कहेंगे, एंड सो ऑन।
पता है आपको, यदि n का मान 0 है तो वो शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाएगी, n का मान 1 है तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाएगी, n का मान 2 है तो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया कहलाएगी। तो हम पहले बात करते हैं शून्य कोटि अभिक्रिया की इकाई। पहले हम क्या निकालेंगे, इनकी इकाइयाँ निकालेंगे। तो शून्य कोटि अभिक्रिया की इकाई, शून्य कोटि अभिक्रिया की इकाई, यूनिट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इकाई को हम इंग्लिश में ऑर्डर बोलते हैं। तो मान लेते हैं कोई रिएक्शन हो रही है जो रिएक्टेंट से क्या बना रही है, प्रोडक्ट बना रही है। इसके लिए हम वेग लिखेंगे तो वेग क्या हो जाएगा, K इंटू कंसंट्रेशन R की पावर N। ये क्या कहलाएगी, अभिक्रिया की कोटि कहलाएगी। जो भी हो, अब हमें क्या निकालना है, इसके लिए इकाई निकालनी है, शून्य कोटि अभिक्रिया की इकाई। तो K बराबर क्या हो जाएगा, वेग अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ R की पावर N। चूँकि वेग क्या होता है, सांद्रता अपॉन समय को हम क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। और कंसंट्रेशन R ऑफ की पावर क्या हो जाएगी, सांद्रता की पावर N। चूँकि हम किसके लिए बात कर रहे हैं, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए, तो n का मान यहाँ पे क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। तो यहाँ n बराबर क्या रख सकते हैं, 0। तो सांद्रता बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगी, 0। यानी सांद्रता अपॉन समय इंटू 1 अपॉन सांद्रता की घात 0। जिसकी घात 0 होती है उसका मान क्या होता है, 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सांद्रता अपॉन समय इंटू 1 अपॉन 1। क्योंकि सांद्रता की घात 0 है तो इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सांद्रता का मात्रक क्या होता है, मोल प्रति लीटर अपॉन सेकेंड। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए मात्रक क्या है, इसकी इकाई क्या आ जाएगी, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए इकाई क्या होगी, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स।